हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। इसके साथ साथ आप लोग ना जहां पर भी बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट हाइलो एल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है SN1 और SN2। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऐसा रिएक्शन है ना जो आपके बोर्ड में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है। तो इनके दो तरीका से क्वेश्चन आता है, SN1 की और SN2 की जो रिएक्शन है इनके दो तरीका से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड में पहला तरीका क्या है, SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया क्या होती है, इनको क्रिया विधि सहित और समीकरण सही समझाइए। दूसरा क्या है, SN1 और SN2 में 4 अंतर या 5 अंतर लिखिए। इस तरह के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग दोनों तरीका यानी क्रिया विधि समीकरण सही समझाइए उसको भी आज डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो 5-4 अंतर लिखने वाला आता है अंतर, तो उसको भी आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करके पहले इन दोनों रिएक्शन को हम लोग समझते हैं होता क्या है। आइए सबसे पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। लिखने वाली प्रोसेस क्या होगा कि जो हाइलो एल्कीन, ध्यान सुनिएगा, हाइलो एल्कीन में ना एक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, जिसका नाम होता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है स्टूडेंट, नाभिक। पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम डायरेक्टली SN1 और SN2 में पहुंचते हैं। नाभिक स्नेही कौन सा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आ रही बात समझ, ध्यान सुनिएगा, प्रतिस्थापन। चलो अब जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, ये होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। यदि हमारा कोई हाइलो एल्केन है, इसको ध्यान सुनिएगा, अगर कोई हाइलो एल्केन है, यहाँ पर हम जनरल हाइलो एल्केन लेंगे नॉर्मल, तो इसको हम इरेज कर दें थोड़ा सा। यहाँ पर ले लिया हमने X। अब अगर हम कोई नाभिक स्नेही के द्वारा, कोई नाभिक स्नेह अभिकर्मक है, इसके द्वारा अगर हम X को हटा रहे हैं, इसके द्वारा हम X को हटा रहे हैं और यहाँ पर उसको हम जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, X हटा दे रहे हैं। देख लो ध्यान से, दिख रहा है सबको। इसके द्वारा हम क्या किए, X को हटा दिया और उसको हम जोड़ दिए। तो मतलब हमने क्या बोला कि कोई हमारा हाइलो एल्केन कंपाउंड है, इसको हम नाभिक स्नेह NU मतलब नाभिक स्नेह। अब इसके द्वारा हम X को हटाएं और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा NU जो था उस कार्बन से जुड़ गया और X माइनस जो गया बाहर हो गया। तो अब ये जो अभिक्रिया हुई ना, इससे हम बोलेंगे क्या, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि इस माइनस के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया, इसलिए इसको बोला क्या गया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। माइनस वाले चिन्ह को, माइनस वाले अभिकर्मक को हम लोग नाभिक स्नेह बोलते हैं। नाभिक स्नेह द्वारा किसी को प्रतिस्थापित करना ही नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब ये हाइलो एल्केन 3 तरीका से होता है। कितने तरीका से होता है, 3 तरीका से। पहला होता है 1 डिग्री, दूसरा होता है 2 डिग्री, तीसरा होता है 3 डिग्री। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में होने के अनुसार सभी हाइलो एल्केन को हम अलग अलग तरीका से निकाल सकते हैं, एक ही तरीका से निकाल नहीं सकते इस माइनस के द्वारा। तो होता क्या है ना, इस माइनस द्वारा जब हम लोग अलग अलग निकालते हैं, तो यानी ये जो माइनस निकालने वाला होता है नाभिक स्नेही को हम लोग शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं SN से। किससे प्रदर्शित करते हैं, SN से। यानी इसकी इंग्लिश क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर लिख दे रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हम लोग शॉर्ट वर्ड में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था SN1, सॉरी SN, क्या किया था, SN। अब ये जो SN होता है स्टूडेंट, ये 2 तरीका से होता है। कितने तरीका से होता है, 2। एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। क्लियर। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में एकक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक एक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसे हम क्या बोलेंगे, द्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी हिंदी होती है एक एक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसको हम बोलते हैं द्विक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिमोलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या बोलेंगे, बाईमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी में एक बार और सुन लो, इनको क्या बोला जाता है, एकक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में यूनिमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में द्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे बस ये था इनका अभी इंट्रोडक्शन, किसका, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन। अब हम बारी क्या है कि SN1 और SN2 से जो क्वेश्चन आते हैं लिखने वाला, उसके बाद क्रिया विधि समीकरण के साथ समझाइए, उसको हम लोग दोनों अलग अलग टच करेंगे। तो सबसे पहले SN1 और SN2 में लिखने वाला अंतर हम बता दे रहे हैं, उसको अच्छे से लर्न करो। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे रिएक्शन पर, जो समीकरण और क्रिया विधि के साथ समझाया जाएगा। क्लियर, किसी कोई दिक्कत। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं उस डायरेक्ट 2 कॉलम पर SN1 और SN2 पर हम चलेंगे लिखने वाले अंतर में। क्लियर।
चलिए अब हम लोग देखते हैं ना, जो SN1 है और SN2 में हम लोग लिखने वाला अंतर पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, मैकेनिज्म। आ रही बस में हमने बोला क्या, अब हम लोग लिखने वाले पर चलते हैं अंतर, उसके बाद फिर हम लोग क्या चलेंगे, क्रियाविधि और मैकेनिज्म पर चलेंगे, मतलब रिएक्शन और क्रियाविधि पर चलेंगे। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, सबसे पहला ध्यान सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखने वाला जो अंतर, आप ध्यान सुनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम एक एक पॉइंट करके लिख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जो SN1 अपक्रिया होती है ना, ध्यान सुनेगा, एकदम आसान आसान पॉइंट है, ध्यान सुनेगा। SN1 जो अपक्रिया होती है ना, इसमें देखोगे यह 3 डिग्री हाइड्रोजन में पाया जाता है, यह 3 डिग्री हाइलो एल्केन में पाया जाता है। किसी को दिक्कत। और ये जो लिखा यहाँ पर लिखोगे, इसमें यह जो होता है ना, यह क्रिया कौन सी क्रिया, यह क्रिया 1 डिग्री व 2 डिग्री हाइलो एल्केन में पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाता है, हाइलो एल्केन में पाया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, दूसरा इसमें अंतर लिखोगे, दूसरा वाला अंतर क्या लिखोगे, दूसरा वाला जो अंतर होगा ना, इसमें ध्यान सुनेगा, दूसरा। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड अंतर। सेकंड अंतर क्या लिखोगे कि ये जो अपक्रिया होता है ना SN1, इसमें जो होता है नाभिक स्नेही ना, नाभिक स्नेही आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से। तो हम बोल सकते हैं कि इस अपक्रिया में, इस ध्यान सुनिएगा, इस अपक्रिया में, क्लियर, लिखते रहो सब फटाफट, ठीक ना। इस अपक्रिया में नाभिक स्नेही अभिकर्मक यानी NU यहाँ पर लिख सकते हो, अग्र यानी अग्र या आगे से, यहां पर लिख सकते हो आगे से और पीछे से भी आक्रमण करता है, कर सकता है, लिख सकते हो, पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। किसी कोई दिक्कत, ठीक ना, सकता है। चलो अब इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे सेकंड पॉइंट, इस अभिक्रिया में, लिखते रहो, क्लियर, इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक केवल पीछे से आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। किसी को दिक्कत, ठीक है, किसी को दिक्कत। लिखोगे इस प्रक्रिया में यहाँ पर मैं थोड़ा डाल देना, इस प्रक्रिया में नाभिक स्नेही जो होता है ना, नाभिक स्नेही अभिकर्मक या NU क्या करता है, NU पीछे से आक्रमण करता है। कहां से करता है, पीछे से। किसी को दिक्कत आ रही है समझ, देख लो एक बार और सुन लो। SN1 3 डिग्री हाइलो एल्केन में पाया जाता है, SN2 1 डिग्री और 2 डिग्री में पाया जाता है। और इस अपक्रिया में जो होता है ना, आक्रमणकारी या नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होता है ना, NU लिख सकते हो कि इस अपक्रिया में जो NU है वह अग्र और पक्ष या आगे और पीछे दोनों से आक्रमण कर सकता है अभिकारक के साथ। और इसमें क्या है, इसमें केवल नाभिक स्नेही NU जो होता है ना, पीछे से आक्रमण करता है। किससे करता है, पीछे से। अरे नेक्स्ट यहां पर बोलोगे, क्या बोलोगे, इस अपक्रिया में, इसमें लिख लो डायरेक्ट, इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है। कहां पर निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। इसमें दिक्कत। और यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे इस अपक्रिया में ना संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। इसमें संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। दिख रहा साफ साफ ना, किसी को दिक्कत, समझ आ रही बात, दिख रहा सबको। चलो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट क्या लिखोगे, कितना हुआ, 1 2 3, नेक्स्ट लिखोगे चौथा पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, चलिए हम लोग देखते हैं ना फोर्थ पॉइंट। इसकी जो फोर्थ पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलोगे कि जो यह अपक्रिया होती है ना, SN1 अपक्रिया में लिखोगे फोर्थ पॉइंट, यह अपक्रिया जो होता है द्विपदी होता है। क्या होता है, द्विपदी, यानी कहने का मतलब क्या है कि यह 2 पदों में पूरा होता है। किसमें पूरा होता है, 2 पदों। यहाँ पे लिखोगे यह क्या लिखोगे, यह द्विपदी होती है, द्विपदीय होती है।
क्या होती है, द्विपदी होती है। इसमें क्या लिखोगे, यह चौथी पॉइंट, यह एक पदी होता है। कौन सा पदी होता है, एक पदी, यानी इसमें एक पद होता है, एक ही पद में बनता होता है। किसी कोई दिक्कत, चार अंतर हुआ। और पांचवा लास्ट, क्योंकि आप 5 लिख दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, 5 लिख दोगे, 5 में आपको पूरा भरपूर नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास उतनी टाइम नहीं रहेगा। 5 नंबर में 5 क्वेश्चन, मतलब कहने मतलब 5 नंबर में 5 अंतर बहुत है। क्लियर। अरे सर, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट जो पांचवा लिखोगे लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो पॉइंट लिखोगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, इसमें लिख सकते हो ना कि इसमें 5 पॉइंट बोलोगे कि जो प्रथम पद होता है वह स्लो पद होता है, और सेकंड जो पद होता है ना इसका, वो क्या होता है, तीव्र होता है। अरे बात समझ, लिखोगे यहाँ पर प्रथम पद बहुत बहुत धीमी गति से होता है, यानी मंद गति भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे, मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। इसमें क्या लिखोगे, और जबकि लिख लो। क्या लिखोगे, जबकि दिख रहा है, जबकि द्वितीय पद तीव्र गति से होता है। कौन सा होता है, तीव्र। किसी को कोई दिक्कत, तीव्र, एक मिनट मेरा तीव्र थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर तीव्र गति से होता है, किसी को दिक्कत, होहा है, यहाँ पर होता बोला ना। अब इसमें जो बोलोगे ना, इसमें इस वाले कंसेप्ट में बोलोगे, किस वाले, सेकंड वाले में बोलोगे कि इसमें जो अपना प्रथम स्लो तो होता ही है, सेकंड जो होता है फास्ट होता है, लेकिन ये कौन सा होता है, संक्रमण अवस्था के निर्माण से होता है। यहाँ पर देखो लिखोगे, यहाँ पर भी लिखोगे प्रथम, देखो क्योंकि एक पद ही होता है, बात समझ रहे, ये कौन सा होता है, एक पद ही। तो इसमें भी वही लिख सकते हो कि यह पद जो होता है ना, इसमें जो फर्स्ट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसमें ना, लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में प्रथम मंद तथा द्वितीय बहुत तीव्र होता है। क्या होता है, तीव्र होता है। किसी को दिक्कत, चलो ये है अंतर, रिटेन अंतर। आगे बस, ये क्या है, रिटेन अंतर। जल्दी से इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। किसी को दिक्कत, ये क्या है, रिटेन अंतर, मतलब लिखने वाला अंतर 5 हो गया, और इसको अच्छे से लिख लो। अरे उसमें देखो, ये जो पांचवा लिखा गया ना, पांचवा इतना लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, या इसकी जगह एक और लिख सकते हो। ये अगर बड़ी लाइन लग रही है तो आप लिखोगे क्या, पांचवा वाले में लिखोगे कि ये जो होता है ना, एकाक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अप्रिय कहलाता है, या एकाक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अप्रिय कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, द्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अप्रिय। क्लियर। जैसे आपको ये वाली लाइनिंग अगर ब्रॉड लग रही थी, इसको इरेज कर छोटा लिख लो। क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे, इस अप्रिय में जो अभिकारक और अभिकर्मक में दोनों में किसी एक की सांद्रता परिवर्तित होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, दोनों की। चलो हम इसको इरेज करके फिर लिख दे रहे हैं। क्लियर, अरे बात समझ दिख रहा है। चलिए, हमने बोला ना कि जो 5वीं लाइनिंग थी आपको दिखाया गया था अंतर, वो ब्रॉड था। अगर आप लिख लियो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें 6 वाली पॉइंट और एक ऐड कर दो, जो हम लिखे अभी। क्या, अगर वो ब्रॉड था उसको छोड़कर हम एक सिंपल सा लिखे पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या लिखा गया है, लिखोगे कि यस, इस अभिक्रिया में, या डायरेक्ट लिख लो, इस अभिक्रिया में ना, इस अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकर्मक में, ये बात नहीं लिखा गया है, खाली डायरेक्ट लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में केवल एक की सांद्रता परिवर्तित होती है, यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकर्मक में से किसी एक की सांद्रता परिवर्तित होती है, और दोनों के एक साथ नहीं हो सकते, ठीक ना। तो इसमें लिखोगे, इस अभिक्रिया में अभिकारक और अभिकर्मक में से किसी एक की सांद्रता परिवर्तित होती है, अर्थात यह अभिक्रिया में, या इस अभिक्रिया में केवल एक ही की सांद्रता परिवर्तित होती है। इसमें क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया में दोनों की सांद्रता परिवर्तित होती है। इनमें क्या होती है, दोनों की सांद्रता परिवर्तित होती है। ये था हमारा क्या, SN1 और SN2 में लिखने का अंतर। और एक लाइन और लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि यह अभिक्रिया क्या होता है, एकक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन कहलाता है, और जहां 2 लिखा गया उसे बोलोगे द्विक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर, ये था इनका अंतर। अरे बस, और बहुत से अंतर है, लेकिन आप इतना 5-6 लिख दोगे अंतर, आपका पूरा परफेक्ट नंबर मिल जाएगा, किसी को दिक्कत। अरे बस,
चलो फटाफट इसका सीन शॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ना SN1 और SN2 के रिएक्शन समीकरण और क्रिया विधि में अंतर देख लेते हैं। तो पहले हम एक का सीखेंगे, फिर उसके बाद मतलब एक का सीखेंगे, पहले SN1 का, उसके बाद फिर SN2 का। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह। पहला फर्स्ट लिखना पड़ेगा SN1 अभिक्रिया। क्या लिखना पड़ेगा? SN1 अभिक्रिया। अब ध्यान देना है कि SN1 अभिक्रिया में क्या रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ले लेना पड़ेगा आपको एक 3 डिग्री हाइड्रोजन कोई ले लेना पड़ेगा। आप पढ़े ही हो, क्लियर। यदि नहीं जानते तो जाकर देख लेना, हमारे लिंक पर मिलेगा आपको, ठीक। यहाँ पर हमने एक 3 डिग्री का हाइड्रोजन लिया। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन किससे कहते हैं आप जानते हो, जब हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, नाभिक से नहीं कोई ले लिया हम लोग, कोई भी माइनस वाला ले लिए, या न्यू लिख लो या डायरेक्ट यहाँ पर ले लो OH माइनस। क्या ले लोगे? OH माइनस। अब इसको यहाँ पर लिखकर एक रासायनिक समीकरण, मतलब करना क्या है आपको, ये रिएक्शन आपको लिख देना है, लिख देना है, क्लियर। किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या लिख देना, OH फिर प्लस यहाँ पर क्या कर देना, X माइनस। इतना कर दिए, दिख रहा था पुनः, किसी कोई दिक्कत? चलो अब करना क्या, इसका लिखना है क्रिया विधि। हेडिंग क्या लिखना है? क्रिया विधि। जो अब देखो ये समीकरण रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसका हमने बोला कि ना कि SN1 SN2 का रासायनिक समीकरण आता और क्रिया विधि आता, तो हम रासायनिक समीकरण लिख दिए। हमारा हाइड्रोजन से बना क्या, अल्कोहल बना। क्या बना? अल्कोहल। नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका IPC नाम जो होगा 2 हाइलो 2 मेथिल प्रोपेन, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बन गया हमारा, 2 मेथिल प्रोप टू ऑल बन गया, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अल्कोहल बन गया। वो नहीं, IPC नाम लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर लिख देना तृतीयक हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देना तृतीयक अल्कोहल, बात खत्म, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर क्रिया विधि की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? क्रिया विधि की बात। यहाँ पर लिख देना सबसे पहले, यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, ये 2 स्टेप में पूरा होता है, तो पहले स्टेप में आप देखो थोड़ा सा नीचे करके लिखो, साफ दिखेगा अच्छे से, इसको इरेज कर देना है। पहले देखो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा CH3, दिख रहा है सबको CH3, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब इसको हम OH को ले लिए, सॉरी OH तो है नहीं, क्या है, X है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम X को ले लिए। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो ये स्लो पद होगा, जिसे हम बोलते थे मंद गति, हिंदी में बोलते हैं मंद। अब ये स्लो पद होगा। अब ये स्लो पद में क्या करेगा, टूटेगा। जब टूटेगा तो यहाँ पर कार्बोधनायन का निर्माण होगा, ये इसकी खास बात है। किसका निर्माण होगा? कार्बोधनायन का निर्माण होगा। अब इसका नाम लिख देना कार्बोधनायन। क्या लिखना है? कार्बोधनायन, क्लियर। अब फिर सेकेंड स्टेप में अब ले लेना किसको, माइनस वाले को उठा लाना, जो माइनस था हमारा। तो यहाँ पर हम कार्बोधनायन को ले लिए, और यहाँ पर फिर क्या ले लिया हम लोग, कार्बोधनायन के बाद क्या लेंगे हम लोग, माइनस OH। ये आगे से भी आक्रमण कर सकता है, पीछे से। आपको अंतर में बताया गया था कि SN1 में नाभिक से नहीं, आगे से भी कर सकता है अटैक और पीछे से, यानी इसको हम डायरेक्ट आगे से लिखेंगे। जब डायरेक्ट आगे से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फास्ट। ये कौन सी गति होगी? तीव्र गति होगी। कौन सी गति होगी? तीव्र गति। यानी यहाँ पर ब्रैकेट में मंद, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीव्र। क्या लिखेंगे? तीव्र। अब ये जब तुरंत तीव्र होगा तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, ध्यान सुनिएगा, CH3। ये आपका बन गया क्या, अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। ये कौन सा है? तृतीयक, ठीक ना। आगे बस ये हमारा क्या होगा, SN1 का रिएक्शन समीकरण और क्रिया विधि, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं ना। अब हम लोग SN1 तो क्लियर कर लिए। अब हम लोग सीखेंगे क्या, SN2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी रिएक्शन समीकरण सीखेंगे। उसके बाद मतलब कहने मतलब उसकी भी अभिक्रिया समीकरण सीखेंगे, और उसके बाद क्रिया विधि। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, SN2 पर, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं ना SN2 कौन सा रिएक्शन है, SN2। ध्यान सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SN2 अभिक्रिया, क्लियर। आ रही बात समझ में, SN2 अभिक्रिया। अब ये क्या होता है, इसमें ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन या तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या करेगा, भाग लेगा। क्या लेगा? भाग लेगा। चलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कोई 1 डिग्री हाइड्रोजन लिख रहे हैं, इसका चलो नाम भी लिख रहे हैं। क्या नाम इसका इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा बाबू, क्लोरोएथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोएथेन। अब हम इसको किसी नाभिक से नहीं अभिकर्मक साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वही है सेम। अब यहाँ पर होगा क्या, ये बनाएगा यहाँ पर एक अल्कोहल। कौन सा? इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल, क्लियर। अब ये हमारा बन गया एथेनॉल।
सवाल है कि बना कैसे। तो अब देखिए हम इसकी क्रिया विधि सीखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा क्रिया विधि, क्या हो जाएगा, क्रिया विधि। अब ये क्रिया विधि में ये एक ही स्टेप में होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसको लेंगे। देखो अब ये क्या होगा ना, ये पीछे से आक्रमण करेगा, कौन, नाभिक स्नेह। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस CH3 फिर CH2 और Cl। अब ये क्या करेगा, ये जो नाभिक स्नेह है उस कार्बन के साथ अटैक करेगा जहां पर क्लोरीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, क्लोरीन। जब उसके साथ अटैक किया, मतलब हमने क्या बोला, ये नाभिक स्नेह आक्रमणकारी इसके साथ अटैक किया तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। देखो बनेगा क्या, ओ फिर हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक। चलो इसको हम इस तरह करते हैं, H फिर H, उसके बाद हो जाएगा CH3, अब उसके बाद क्या हो जाएगा Cl। देखो ये ऐसे करना है, एक मिनट, इसके ट्रांजिशन स्टेट बनाना, प्लस इसको रुक जाओ, ऐसे बनाना है। देखो होगा क्या, HOH डॉट 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 डॉट, फिर कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर एल्किन इधर दिखा दो, फिर क्या हो जाएगा डॉट 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 Cl। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, एक अवस्था बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवस्था। तो इससे हम बोलेंगे संक्रमण अवस्था। जो आपको बताया गया था कि SN2 में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जबकि SN1 में कार्बोदनान का निर्माण होता है। अब वो जो SN2 में संक्रमण अवस्था बनता था, अब वो आ गया आपके पास, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसी को हम बोलते थे संक्रमण अवस्था, ठीक है। देखो ये जो पहला इसका पद होगा, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेप संक्रमण बनेगा ये भी मंद होगा। क्या होगा, मंद होगा, ठीक है। तो मंद गति से होगा। तो अब यहाँ पर गति लिख देंगे, क्लियर। चलो अब यहाँ पर इसको लिखेंगे संक्रमण अवस्था। किसी कोई दिक्कत। अब ये क्या होगा, इसके पास जो संक्रमण अवस्था होगा इसी के नीचे आप एरो बनाकर लिख सकते हो, या आपके पास पेज है तो आगे बढ़ के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो होगा इसको लिखेंगे हम तीव्र गति। कौन सा लिखेंगे, तीव्र गति। किसी कोई दिक्कत, तीव्र गति। चलो हम लोग साथ है आपके, क्लियर। अब उसके बाद देखो बनेगा क्या, माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये निकल जाएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम अलग कलर से कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये जो हमारा होगा ना, ये क्लोरीन बाहर निकल गया। क्या निकलेगा, बाहर निकला तो हो जाएगा Cl। क्या हो जाएगा, Cl। अब बस कुछ करना नहीं है आपको, बस जो बना है प्रोडक्ट, O फिर CH2 है, फिर हम CH3, यानी इसको OR करके लिख सकते हो, सीधा कर सकते हो, CH3 CH2 और OH। इसका नाम क्या बन गया, दोनों का नाम हो गया एथेनॉल। किसी कोई दिक्कत है ना। चलो यही था SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि। आगे बस में किसी कोई दिक्कत। चलो इसके शॉर्ट लो, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग ने सीखा ना, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखा, SN1 और SN2 का लिखने वाला अंतर सीखा। उसके बाद हम लोग SN1 और SN2 का क्रिया विधि समीकरण और क्रिया विधि और समीकरण सीखा। अब ये हमारा जो टॉपिक था SN1 और SN2 का बहुत बेहतरीन तरीका से खत्म हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, क्लियर। उसके बाद हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।